नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या बाकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या फिर क्या सिलेबस है। मेरे को काफी बच्चों ने पर्सनली कॉल करके भी पूछा, भैया एक बार सिलेबस को थोड़ा सा आप समझा दो जैसे आपने आईपी यूनिवर्सिटी का समझाया है। तो हाँ, ये सीरीज होने वाली है प्रॉपरली इसके अंदर। फिलहाल तो अभी मैं 2 वीडियोस कवर अप करूंगा जो कि होने वाली है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस 3 साल का क्या होने वाला है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेमेस्टर 1 से। सेमेस्टर 1 के अंदर यार देखो, मैंने बाकी अपना मतलब आईपी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस देखा हुआ है ना, उसके अंदर काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। बट जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा ना, पर्सनली मैंने ये एक चीज नोटिस करी कि इसके अंदर सब्जेक्ट जो है ना वो बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में काफी कम है। मतलब अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को काउंट करें तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट है आपके, जिसमें से कि आपका पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली 11th की क्लास जो 11th की आप अकाउंट्स पढ़ के आए होंगे आपको वही पढ़ाई जाती है। सेकंड आता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर थोड़ा सा टफ होता है, थियोरिटिकल ज्यादा होता है ये। इसके अंदर आपको लॉस पढ़ाई जाती हैं तो थोड़ा लॉ से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, लॉ वगैरह याद करवाए जाते हैं आपको। थर्ड आता है आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव क्या होता है? इलेक्टिव आप लोगों को ना चूज करना होता है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट दे देते हैं, उसमें से चूज करना होता है। सो इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब ये दोनों एक अकाउंट से रिलेटेड और एक बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। तो आप इन दोनों में से जिसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे आपको एक चूज करना और वही आपको वो कॉलेज पढ़ाएगा। अब आते हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। तो काफी जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो जाता है डीयू के अंदर, मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर पे आते हैं। सेकंड सेमेस्टर के अंदर अगेन 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके। सो पहला है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब थोड़ा सा 12th की अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है इसके अंदर। सेकंड आता है आपका कॉर्पोरेट लॉज, मतलब जो भी कंपनीज के अंदर लॉ होते हैं ना, कंपनी के क्या रूल्स रेगुलेशंस लॉज होते हैं, इसके अंदर बेसिकली वो सारी चीजें आपको कवर अप करवाई जाती है। थर्ड सब्जेक्ट है आपका अगेन इलेक्टिव दे रखे हैं दो में से आपको एक चूज करना है। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मेरा पर्सनली काफी ज्यादा फेवरेट है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप ले सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स। तो ये थोड़ा सा अटपटा सब्जेक्ट है, मेरे को इसका मतलब नहीं समझ में आया। आप जब पढ़ेंगे आप तभी इसको बता सकते हैं कि इसके अंदर आपने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट आता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर सिलेबस के अंदर मतलब थोड़े से सब्जेक्ट्स को इंक्रीज किया गया, 3 से इस बार आपके 5 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। तो 5 में से सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि आप कैसे मतलब ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं, मतलब आप कैसे स्टाफिंग कर सकते हैं, आप कैसे फिर उन स्टाफ को डायरेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ना कि प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। सेकंड सब्जेक्ट है ये थर्ड सेमेस्टर का। तो इसके अंदर आप बेसिकली पढ़ते हैं इनकम टैक्स के बारे में कि टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मैं खुद भी अभी फिलहाल यही पढ़ रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है इनकम टैक्स के बारे में। अगर आपने इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लिया ना तो आप अपनी भी हेल्प कर सकते हैं इनकम टैक्स को कम से कम करवाने में। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। तो हाँ, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा एक बार, उससे रिलेटेड ये मेरे को सब्जेक्ट लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली थियोरटिकल होगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है आपका इलेक्टिव दे रखे हैं 3 सब्जेक्ट्स, उसमें आपको एक चूज करना है। तो वो कौन कौन से हम एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देख सकते हैं या फिर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। मतलब ये 3 सब्जेक्ट देखे, इनमें से आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। बाकी आता है हमारा फिफ्थ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें से आप लोगों को अगेन 6 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि आपका डिपेंड करेगा स्किल्स के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली रिलेटेड होते हैं स्किल्स से रिलेटेड। आप सिलेबस के अंदर बाकी वो 6 क्या क्या है आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर। इसके अंदर अगेन 3 की जगह पे 5 सब्जेक्ट्स कर रखे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसके अंदर आपको बताई जाती है कि आप कैसे अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट कटिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है। सेकंड आता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। सो इसलिए बोलते हैं डीयू के अंदर बिजनेस मतलब अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है तो आपको मैथ्स जरूरी होती है। लास्ट ईयर तक ऐसा होता था। वो इसलिए होती थी क्योंकि अगर आपको मतलब बीकॉम ऑनर्स करनी है तो इसके अंदर मैथ्स आती है। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स है मतलब आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है 11th-12th की। तो अगर आपने सोचा है कि 10th की पढ़ी होगी हमने तो उससे रिलेट करके, नहीं भाई 11th-12th की आती है, हार्ड वाली आती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कि आपके 2 दे रखे हैं, उनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा स्किल एनहेंसमेंट का, जिसमें आपको 6 में से अगेन कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे बनते हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के ये 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें से कि 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो अब आते हैं हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के ऊपर। फिफ्थ सेमेस्टर आई गेस थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसके अंदर 5 की जगह पे कर दिए गए हैं 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें से कि पहला है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग अगेन ये सब्जेक्ट आई गेस रिपीट हो रहा है या मतलब थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 11th-12th के अंदर। तो हाँ, बच्चों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा ही।
सेकंड सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मैंने जब पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन में तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टफ लगा था, तो हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत टफ लगे, बट अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिकल ज़्यादा है ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट जो है, उसके अंदर आपको 4 इलेक्टिव्स में से ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करके पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ सब्जेक्ट के ऊपर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका दे रखा है 4 इलेक्टिव्स और उसमें से आपको लेना है अगेन एक, मतलब 4 8 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं एज इलेक्टिव। तो ये बनते हैं टोटल आपके 5th सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें कि 2 कौन से हैं, 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल, कि हाँ ठीक है, मतलब आपको चूज करने पड़ेंगे अलग अलग, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं उसके अंदर। आते हैं हमारे 6th सेमेस्टर के ऊपर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हाँ, इसके अंदर ऑडिटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे अगर आपने अकाउंट्स कर लिए हैं, किसी कंपनी के अकाउंट्स बन चुके हैं, तो उनको कैसे ऑडिट किया जाता है, मतलब उनको कैसे चेक किया जाता है, तो उस चीज़ के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। सेकंड सब्जेक्ट है जीएसटी एंड कस्टम लॉज। तो जीएसटी के बारे में आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है ये वाला भी। ठीक है, जीएसटी ईजी है, अगर आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा था तो अब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड सब्जेक्ट, आपको 4 सब्जेक्ट दे रखे होंगे इलेक्टिव, उनमें से एक चूज करना है। फिर आता हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो कि है फोर्थ सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको 5 इलेक्टिव दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है, मतलब टोटल 9 इलेक्टिव्स हैं, उनमें से आपको 2 चूज करने हैं। तो 6th सेमेस्टर के अंदर भी आपके सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो मतलब यार अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन से कंपेयर करूँ ना इसको, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैंने भी बीकॉम ऑनर्स करी है और ये भी बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी लगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट्स बहुत कम है, आपको पढ़ना बहुत कम पड़ेगा। तो हाँ, आप इसको देख सकते हो, और अगर आपको एकदम डीप वाला सिलेबस चाहिए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।